आपकी शेफ सैरा और मैं हूँ आपकी शेफ मीरब एंड वेलकम टू आवर शो जिसका नाम है सुनो बनाओ और खाओ, जहाँ हम मिलकर बाइबल की कहानियों को सीखेंगे और मजेदार रेसिपीज बनाएंगे। और मेरे पास हैं कुछ क्लूज जिसकी मदद से मीरब मुझे बताएगी कि आज की स्टोरी क्या है और कौन सा कैरेक्टर। आई थिंक दोस्तों मुझे आज आपकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी, तो क्या आज आप मेरी हेल्प करेंगे? आर यू रेडी? यस, वी आर रेडी। तो चलो देखते हैं पहला क्लू क्या है। ओके, तो मीरब मेरे पास तुम्हारा पहला क्लू है एक जार, और देख के बताओ ये क्या है। ये तो हनी जार है, बट इससे कौन सा कैरेक्टर हो सकता है दोस्तों? मे बी तुम मुझे नेक्स्ट क्लू दिखाओ, फिर शायद मैं गेस कर पाऊँ। तो देखो नेक्स्ट क्लू क्या है। मैंने रख दिया अपना पहला क्लू यहाँ पर। मीरब देखो मेरा दूसरा क्लू। ये तो पानी है। पानी और हनी के साथ कौन सा कैरेक्टर हो सकता है दोस्तों? मुझे याद आ रहा है पर मुझे कंफर्म नहीं है। तो चलो फिर मैं तुम्हें तीसरा क्लू दिखाती हूँ। आई थिंक अब तुम गेस कर लो। देखो तो ये क्या है? ये तो कोई ड्रेस लग रहा है। दोस्तों क्या आपको समझ आ रहा है? ये तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का कैरेक्टर है। ये आपने गेस कर लिया। तुमने सही कहा, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। तो चलो मैं अभी रेडी होकर आती हूँ। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में तो सुना है, वो मैं हूँ। मैं यीशु का कजन हूँ और उससे 6 माह बड़ा हूँ। मैं बाकी बच्चों से काफी मुख्तलिफ था, इसलिए मैं जंगलों में रहा करता था और ऊंट की खाल की पोशाक पहनता था और कमर में पटका बांधता था। इसके अलावा मैंने कभी कुछ नहीं पहना। एक मिनट गाइस, क्या आप भी यही सोच रहे हैं कि अगर यूहन्ना कैमल की खाल के कपड़े पहनता था तो क्या उसको सर्दी नहीं लगती थी? और वो तो रहता भी जंगल में था। मैं भी यही सोच रही हूँ। तो चलो यूहन्ना से ही सुनते हैं कि आगे क्या हुआ। आप सोच रहे हैं मुझे ठंड लगती थी? नहीं, क्योंकि मैं बहुत हेल्दी डाइट लेता था और वो हेल्दी डाइट थी जंगली शहद, जो बहुत मज़े का होता है। और पता है ये शहद और कौन खाता है? जंगल में रहने वाले रीछ। वो भी मेरी तरह बहुत स्ट्रांग होते हैं। और मुझे ग्रीन्स भी पसंद थे। अब कैसे ग्रीन्स पसंद थे? सब्जियां? अरे नहीं, मुझे ग्रीन गोश्त पसंद था, वो भी इन छोटी छोटी मज़ेदार टिड्डियों का। और ये बड़े मज़ेदार होती हैं, आप भी ट्राई कीजिएगा। आपको पता है मैं इतना मुख्तलिफ इसलिए था क्योंकि मुझे एक ख़ास मकसद से पैदा किया गया था। और मैं गली गली जाकर एक ही बात कहता था, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। क्योंकि मुझे मसाया के आने से पहले ये बात सबको बताना ज़रूर था। अब मसाया कौन है? मसाया यीशु ही तो है, जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। जिन्होंने मेरी बात को सुना उन्होंने बपतिस्मा लिया और तौबा की, मगर जिन्होंने मेरी बात को नहीं सुना वो आज भी वैसे के वैसे हैं। मगर मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ जो बपतिस्मा लेते हैं। अब बपतिस्मा क्या है, क्या आपको पता है इस बारे में? ओह नो, यूहन्ना ने तो बहुत हार्ड सवाल कर दिया है। मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। दोस्तों क्या आपको पता है बपतिस्मा क्या होता है? नहीं? चलें फिर यूहन्ना से ही कंटिन्यू करते हैं स्टोरी। बपतिस्मा का मतलब है पूरे तन मन से तौबा करना। हम तौबा कैसे कर सकते हैं? हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं और उन गुनाहों को मानकर हम अगली ज़िंदगी को अपने खुदावंद के हाथों में देते हैं और कहते हैं, ए खुदावंद हमें फजल दे कि हम दोबारा गुनाह ना करें और तेरी मर्जी को अपनी ज़िंदगी में पूरा करें। यही तो वो लोग थे जिन्होंने बपतिस्मा लिया। और एक और ख़ास बात कि यीशु ने भी मुझसे बपतिस्मा लिया। हालांकि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। मैं चाहता था यीशु मुझसे नहीं, मैं उससे बपतिस्मा लूं। लेकिन जब यीशु मेरे पास आया तो उसने कहा होने दे। और जैसे ही यीशु ने दरियाए यरदन में मुझसे बपतिस्मा लिया तो पता है क्या हुआ? एक हैरानकुन बात हुई, बहुत अजीब। और वो अजीब बात ये थी कि जैसे ही यीशु पानी में से निकला तो आसमान पर से एक भारी सी आवाज़ आई। वो आवाज़ हमारे खुदावंद की थी और उस आवाज़ की गूंज बहुत ज़बरदस्त थी। और वो आवाज़ ये थी, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ।
और जब ये आवाज़ आसमान से सुनाई दी, उतनी ही देर में कबूतर की तरह का एक परिंदा यस्सु के ऊपर आकर ठहर गया। ये था वो पाखरू जो आज भी हमारा मददगार है। क्या आप भी कोशिश करते हैं कि आपका खुदा से ताल्लुक इतना ही गहरा हो? वेरी वेरी गुड। अब आपने एक और कोशिश करनी है कि वो बहुत से लोग जो आज भी खुदावंद को नहीं जानते, उन तक खुदावंद का पैगाम पहुंचाना है और उनको भी खुदावंद के पास लेकर आना है। जैसे मैंने अपना काम किया, मैं उम्मीद करता हूँ आप भी करेंगे। वाओ फ्रेंड्स, इमेजिन अगर आप आज के स्टोरी कैरेक्टर गेस करने में हमारी हेल्प ना करते तो हमें कैसे पता चलता कि बपतिस्मा हम ईमानदारों के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो खुदा हमारे गुनाहों को माफ़ कर देता है और इस तरह खुदा हमारे दिल और ज़िंदगी को तब्दील कर देता है। और दोस्तों, क्या आपको पता है, इस तरह हम खुदा के ख़ानदान का हिस्सा बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आई एम बैक। उम्मीद करती हूँ कि आपने यूहन्ना की स्टोरी सुनी और वो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज की स्टोरी से रिलेटेड हम क्या बना सकते हैं। तो मीरा, क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है कि आज हम क्या बनाएं? मेरे छोटे से दिमाग में एक आइडिया आया है। ये देखो। ओह नहीं, मैं तो कीड़े नहीं खा सकती। और फ्रेंड्स, मुझे यकीन है कि आप भी कीड़े नहीं खाते। तो फिर ऑप्शन 2 हमारे पास है हनी। हाँ, ये एक अच्छा आइडिया है। हम हनी से हनी पैनकेक्स बना सकते हैं। तो ठीक है, तुम तब तक इंग्रेडिएंट्स प्रिपेयर करो और मैं अपने दोस्तों को बताती हूँ कि हनी किस तरह बनता है। बिल्कुल सही है। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि हनी किस प्रोसेस से गुजरकर हमारे तक आता है? सबसे पहले हनी बीज कुछ खास फूलों से रस को जमा करके अपने पेट में महफूज करती हैं। उसके बाद ये रस वो इस हाइव्स में जाकर स्टोर करती हैं और जब ये शहद में तब्दील होता है तो इसे लोग उतारकर फैक्ट्री में ले जाते हैं और फिर इसे सिलेंडर्स और कंटेनर्स में डालकर प्योरीफाई किया जाता है। प्योरीफाई करने के बाद इसे जार्स और बॉटल में डालकर पैक किया जाता है और मार्केट में भेज दिया जाता है। हनी बहुत से मुख्तलिफ मज़ेदार खानों में यूज़ होता है। हनी में नेचुरल स्वीटनेस होती है जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। हनी बीज हमारे लिए हनी प्रोवाइड करती हैं। आपको पता है बियर क्यों इतना स्ट्रॉन्ग होता है? क्योंकि वो भी हनी खाता है। तो दोस्तों, आपने देखा हनी कैसे बनता है और उसके क्या क्या फायदे हैं। तो क्या आप सब रेडी हैं अब हनी पैनकेक्स के लिए? सारा, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मुझसे तो वेट नहीं हो रहा। चलो फिर मैं बताती हूँ कि हनी पैनकेक्स बनाने के लिए हमारी क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे। सबसे पहले तो हम हनी ही को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये सबसे लास्ट में इस्तेमाल होगा। 1 कप ऑल पर्पस फ्लोर, जिसे हम मैदा भी कहते हैं, बटर, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, आइसिंग शुगर, जिसे हम अपनी आम शुगर को ग्राइंड करके बनाते हैं, 1 अंडा, वनीला एसेंस, पिंच ऑफ सॉल्ट और ऑयल, और गार्निशिंग के लिए कुछ थोड़ी सी बंटीज। इसके लिए हमें चाहिए होगा एक बड़े साइज का बोल। आज के सीखने की बात यह है कि हमने अपने किचन को भी साइड बाय साइड साफ करते रहना है। आपने देखा कि मैंने अच्छे से इन सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लिया है। अब मुझे डालना होगा ऑल पर्पस फ्लोर और साथ साथ अपने बीटर को मूव करना होगा। अब एंड पे मैं डालूंगी थोड़ा सा बेकिंग पाउडर। वेरी नाइस, हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। अब हम अपने पैन को गरम करेंगे और अपने पैनकेक्स को बेक कर लेंगे। आखिरी इंग्रेडिएंट यानी कि दूध को अपने बैटर में मिक्स करूंगी। मैंने अपने बैटर को
बहुत ही प्यार से बिल्कुल पैन के दरमियान में डाला है। तो चलें बढ़ते हैं गार्निशिंग की तरफ। और इसका एक स्पॉट मैं दरमियान से स्टार्ट करूंगी। मेरी गार्निशिंग भी बिल्कुल रेडी है। अब मैं चाहती हूँ आप इसे गौर से देखें। पैनकेक वो भी हनी के साथ। ये तो बहुत डिलीशियस कॉम्बिनेशन है क्योंकि हनी में भरपूर ग़िज़ाइयत होती है। तो ये रेसिपी याद रखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सो ये थी आज की हमारी बहुत ही डिलीशियस रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों आई होप आप जब भी हनी पैनकेक्स बनाएंगे आपको यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की स्टोरी याद आएगी। बिल्कुल, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की जिंदगी से हमने क्या सीखा कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। तो अजीज़ों, ये 2000 साल पहले की बात है और अब तो ये और भी नज़दीक आ गई है। इसलिए ज़रूरी है कि हम सब भी तौबा करें और अपने आप को यीशु की दुल्हन बनने के लिए और खूबसूरत बनाएं और हमेशा अपने आप को यीशु की मर्जी के मुताबिक ढालते रहें। तो दोस्तों ये थी आज की एपिसोड। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए बाइबल कैरेक्टर के साथ और चलेंगे एक नई इंटरेस्टिंग सी जगह पे। तब तक के लिए बाय। बाय।